नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। आइए चलते हैं प्रयागराज। प्रयागराज में एक महिला प्रिंसिपल के साथ जो है दुष्कर्म हो गया है। और दुष्कर्म जो है केवल एक व्यक्ति नहीं, तीन तीन व्यक्ति जो है और उसके बाद 1-2 महीने से जो है दुष्कर्म कर रहे हैं। हालांकि महिला इस समय जो है वह प्रिंसिपल नहीं, वह पूर्व प्रिंसिपल हो गई है और इसी नौकरी को बचाने के चक्कर में जो है उसके साथ दुष्कर्म हो गया। अब आपके जहन में आता होगा कि सर क्या कह रहे हैं आप, जो है यानी कैसे कैसे लोग हैं दोस्तों की जो है इतने बेशर्म लोग हैं कि महिलाओं की इज्जत तो आप छोड़ दीजिए, उनको जीने नहीं दे रहे हैं। महिलाएं अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए उसको जो है महिलाओं को जो है गिद्ध की तरह नजर बनाए हुए हैं, उसको जिंदा जो है नोच कर खा लेने के लिए। दरअसल मैं आपको बता दूं कि यह महिला जो है एक कॉलेज की जो है एक प्रिंसिपल थी और उसके बाद जो है इसके पास अचानक जो है ऊपर से फ़ोन आता है कि भैया अगर नौकरी जो है आपको बचाना है तो आपको जो है हमसे मिलना होगा। अब उसके बाद जो है ब्लैकमेलिंग करके कहीं न कहीं, चूँकि महिलाएँ हैं डर जाती हैं वो नौकरी के लिए कि हमारी नौकरी चली जाएगी, इस तरीके से लालच हो जाता है और ब्लैकमेलिंग करके उसके बाद जो है उस व्यक्ति ने रेप किया यानी दुष्कर्म किया। फिर उसके बाद उसके लड़के ने दुष्कर्म किया। अब उसके लड़के के दुष्कर्म के बाद जो है जो संस्था का सचिव था वो, यानी जो है 3 लोगों ने जो है वो बारी-बारी से जो है उसके साथ दुष्कर्म किया। यानी कहने का तात्पर्य आप यह समझ लीजिए कि उसके साथ 3 लोगों ने जो है वह गैंगरेप किए और एक बार से नहीं, महीनों से, यानी कम से कम जो है वो 1 महीने से जो है उसके साथ जो है गैंगरेप किए। अंत में जो है वह जो पूर्व प्रिंसिपल थी वह काफ़ी दुखी हुई, काफ़ी उसको जो है खराब लगा। वह जो है अपनी इज्जत को जो है बचाने के लिए वह पहुँच जाती है कर्नलगंज थाने। यानी यह प्रयागराज के शहर में जो है कर्नलगंज थाना है, कर्नलगंज पुलिस स्टेशन पहुँचती है। वहाँ जा कर के जो है बताती है कि सर मैं बहुत परेशान हूँ और आज जो है 1 महीने से जो है हम जो है इसके शिकार हो गए। यानी बाप, बेटा और उसके बाद सचिव, यानी तीनों मिल कर के जो है प्रिंसिपल के साथ जो है दुष्कर्म कर रहे हैं और महीनों से कर रहे हैं। यानी उसको टॉर्चर करके रख दिए हैं। अब आप समझिएगा, मैं आपको बताता हूँ, ये जो है डायोसिस ऑफ लखनऊ के बिशप मोरिस एडगर दान और उसका बेटा जो है एलन दान, यानी बाप जो है मोरिस एडगर दान और उसका बेटा एलन दान और संस्था का जो सचिव है वो राकेश छत्री। यानी यह तीनों जो है मिल करके उसके बाद जो है महिला को ब्लैकमेल किए और महिला को ब्लैकमेल करने के बाद जो है उसको यह बताए कि आपको जो है हमसे मिलना होगा, यानी आपकी नौकरी खतरे में है। इस पर जो है महिला डर जाती है। उसके बाद उसने सोचता ही, उसके दिमाग में आता है कि क्या कैसे करे, उसको समझ में नहीं आता है। तब तक जो है ये ब्लैकमेलिंग का कार्य शुरू होता है और धीरे धीरे करके जो है यह लोग पहले बाप, फिर बेटा और उसके बाद जो है फिर बाप बेटा के अलावा जो है यानी उसका जो संस्था का सचिव है, यह तीनों मिल करके उसके बाद जो है बारी बारी से उसके साथ जो है रेप करते हैं, गैंग रेप करते हैं। यह स्थिति जो है 1 महीने तक चलती है। 1 महीने में जब वह काफ़ी टार्चरित हो जाती है, पुलिस प्रिंसिपल काफ़ी परेशान हो जाती है, तब वह जो है पुलिस स्टेशन पहुंच करके और उसके बाद जो है पुलिस से सारी अपनी व्यथा जो है वो बताती है और अपने टार्चर का शिकार होने का कारण जो है वो सब बताती है। अब सबसे बड़ी बात ये है, आपको मैं बता दूं कि इसमें जो है ये आपका जो है जो मोरिस एडगर है, यानी जो है ये जो मैं आपको जिसको बताया कि डायोसिस ऑफ लखनऊ जो है जो बिशप है, बिशप जिसको पादरी कहते हैं आप, इसका जो ये पादरी जो है एडगर दास, इसने टेलीफोन करके कहा, कहा ऐसा है अधिकारियों को जो है आपको संतुष्ट करना होगा, यानी अधिकारियों से आपको मिलना होगा। और खासकर इसने जो है जो सचिव था, जिसको मैं आपको बताया कि राकेश छत्री जो सचिव था, उसके पास जो है महिला को भेजा। वह जाने में जब आनाकानी की तो इसने जो है गाली गुप्ता दिया। उसने कहा कि हम परिवार को जो है तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देंगे, परिवार को मरवा देंगे, तुमको भी मरवा, तमाम जो है इसने धमकाया भी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यह महिला जो है तलाकशुदा है, यानी जिसकी शादी हुई थी उससे इसने तलाक ले लिया था। अब उसमें यह कहा जा रहा है कि इसका पति भी इसमें जो है शामिल है, यानी इसमें जो है काफ़ी पूरा गैंग है। और सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये मामला जो है प्रयागराज का है और प्रयागराज से लखनऊ तक जो है यह चर्चित मामला है और यह मामला तत्काल का है। हालांकि इस पर जो है अब योगी की नज़र जो है वह हो गई है। योगी सरकार इस पर जो है अब उनकी भौहें टेढ़ी हैं। योगी सरकार इस पर देखेगी कि आखिर इसमें मामला क्या है, कि पूर्व प्रिंसिपल के साथ क्या क्या हुआ है। अब वह इस पर जो है कार्यवाही जो है वो करेगी और काफ़ी जो है दंडात्मक कार्यवाही करेगी, क्योंकि ऐसे लोगों को छोड़ने की जो है प्रशासन वो नहीं करती है। कैसे लोगों को जो है प्रशासन जो है उनको बख्शना नहीं चाहती, कैसे लोगों को छोड़ दे, ताकि मतलब इनके ऊपर जो है गंभीर धाराओं में जो है कार्यवाही हो
और उसके बाद जो है इनको जो है जेल जाना चाहिए। दरअसल दोस्तों, अब आजकल बताइए कि जब टीचर और महिलाएं इस तरीके जो शिक्षा जगत की जो दूसरों को शिक्षा देते हैं, जब वही सुरक्षित नहीं है, तो आप किसकी बात करेंगे कि ये कौन सुरक्षित हो सकता है। यानी इन लोगों की स्थिति ये है कि इन लोग जो है यानी जो है बाप बेटे और ये सब मिल करके उसके बाद जो है पूर्व प्रिंसिपल को पहले तो नौकरी दे करके स्कूल में रखवाए, और उसके बाद रखवाने के बाद फिर इनके दिमाग में ऐसा आ गया कि अब यह कह रहे हैं कि जितने भी उस संस्था में यानी कार्य करने वाले जो भी अधिकारी हैं, जो भी लोग हैं, अब जो है यह टार्चर कर रहे हैं उस महिला को, यानी महिला प्रिंसिपल से कह रहे हैं कि सबको संतुष्टि करनी होगी। अब आप समझ सकते हैं कि एक महिला का जो है कहीं नौकरी करना जो है वह कितना बड़ा जो है वह रिस्क हो सकता है। यानी महिलाएं अगर कहीं नौकरी करें तो उनके ऊपर जो है इस तरीके की गिद्धों की जो नज़र होती है वह आप समझ सकते हैं। प्रयागराज की ये घटना जो है, इस घटना से जो है तमाम लोग वो शर्मसार हुए। जिन्होंने भी सुना तो उन्होंने कहा कि इस तरीके की घटनाएं जो है समाज के लिए जो है हानिकारक हैं और इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हालांकि इस मामले की जो है जांच अब पुलिस तहकीकात कर रही है, इसलिए कि इस मामले की जांच अब पुलिस में है, तो पुलिस जो है अपने हिसाब से जो है पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। आपका क्या विचार है, कुछ कहना चाहते हो तो आप मैसेज करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।